वेलकम टू द चैनल। दोस्तों, सुबह के 4 बज रहे हैं और स्वागत है हमारे चैनल में आपका। आज का वीडियो वही रंग भरने वाला है जो आपने अपनी आंखों के सामने सपने की तरह लगेगा। हम आप आज को उत्तराखंड के इस सुंदर शहर देहरादून के कुछ अद्भुत दृश्यों पर ले जाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी यात्रा। और पहला स्थान दिव्य है दांत वाली देवी का मंदिर। तो वहां पहुंचने से पहले हम देहरादून के रास्ते में सीएनजी भरवाने के लिए रुक गए हैं और ये देख सकते हैं हाईवे। और हम एंटर कर चुके हैं राजा जी नेशनल पार्क। सुना है यहाँ पे बहुत सारे जंगली जानवर होते हैं, चीते हैं और बहुत सारा जंगली वातावरण है। बट अभी तक हमारा किसी शेर से तो मुकाबला नहीं हुआ और हम राजा जी नेशनल पार्क से होते हुए पहुंच चुके हैं दांत वाली माता के मंदिर। दोस्तों, देवी का मंदिर ऊंची पहाड़ियों पर बसा है। यह स्थान आपकी आत्मा को जीने का एक अद्वितीय अनुभव प्रदान करता है। इस मंदिर में इतना महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है क्योंकि मान्यता है कि यहाँ आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जब आप माता के दर्शन करते हैं तो यह धार्मिक तीर्थ स्थल हमारी धारणाओं के व्यक्तिगत एक महत्वपूर्ण स्थान का पर्याय बन जाता है। दोस्तों, मंदिर का मंजर बहुत ही प्रभावशाली है और यहाँ पहुँचने के लिए आपको इसकी दीवारों पर अद्वितीय कार्विंग और रंगीन चित्रकारी स्वागत करती है। मंदिर की ऊंचाई से आप देहरादून के चारों ओर फैले प्राकृतिक दृश्य का आनंद ले सकते हैं, जो यहाँ की एक बहुत बड़ी विशेषता है। फिलहाल यहाँ से देहरादून जाने वाला रास्ता नई टनल बनने के कारण बंद हो चुका है, तो लोग बहुत ही कम इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, माता के मंदिर में हमने आके देखा अंदर हवन कुंड जल रहा था और माता की अद्भुत प्रतिमा हमारे सामने है। और हम माता रानी से दुआ करते हैं कि हमारा चैनल की ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनको अपना आशीर्वाद प्रदान करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसी ही धार्मिक और अद्वितीय जगह और नए नए डेस्टिनेशंस आपके पास आपकी वीडियो के माध्यम से लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। तो बढ़ते हैं यात्रा में आगे। आप देख सकते हैं यहाँ माता जी का मंदिर है और हमारे साथ हमारे हरिशरण जी भी हैं, जो आपको गाए बगाए हमारी वीडियोस में दिखते रहते होंगे। और बाकी साथी और नेत्रगण, माता की हमारे ऊपर असीम अनुकंपा है कि हमें अपने आशीर्वाद प्रदान करने के लिए उन्होंने अपने दर्शनों के लिए हमें यहाँ तक बुलाया। और इसी के साथ हम सिद्धिदात्री मनोकामना सिद्धिपीठ दांत वाली माता से विदा लेते हैं और देहरादून में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, माता जी का आशीर्वाद लेने के बाद हम बढ़ चले हैं देहरादून की एक और नई जगह। ये है गुरु राम राय दरबार साहिब। इसको झंडे जी के नाम से भी जाना जाता है और गुरुद्वारे में या देहरादून में ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ ऐसा माना जाता है कि देहरादून का हर एक शख्स कम से कम एक बार किसी भी अपनी मान्यता के लिए झंडे जी आता है। और हमें भी हमारे एक सज्जन जो हमारे साथ हैं अंकित जी, उनके द्वारा यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, गुरु राम राय दरबार साहिब देहरादून भारत में एक शिव पूजा का महत्वपूर्ण स्थल है या महत्वपूर्ण जगह है, जो 10 सिख गुरुओं में से 7वें गुरु हर राम राय जी के सबसे बड़े पुत्र बाबा राम राय को समर्पित है। 17वीं शताब्दी में मध्य में बाबा राम राय ने अपने अनुयायियों के साथ यहाँ आकर बस गए थे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि देहरादून शहर का नाम उनके द्वारा स्थापित धार्मिक शिविर से लिया गया है और दून घाटी में उन्होंने डेरा जमाया था, इसीलिए इसका नाम देहरादून पड़ गया। इस इमारत का एक ऐतिहासिक और वास्तुकला की दृष्टि से बड़ी महत्वपूर्ण है, आप जैसा कि देख सकते हैं। तो दोस्तों, गुरुद्वारे में घुसते ही हमें बड़ी ही स्पिरिचुअल वाइब्स आने लगी हैं।
इस गुरुद्वारे का ऐतिहासिक और वास्तुकला की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरुद्वारे में एंटर करते ही ये इस्लामिक वास्तुकला से मीनारों, गुंबदों और बागीचों जैसे अपने कई चीज़ों के साथ इसको एक अलग ही लुक देखने को मिल रहा है। जबकि सिख वास्तुकला सामान्य रूप से दोस्तों इस गुरुद्वारे पर इस्लामिक वास्तुकला का भी थोड़ी प्रभाव है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बादशाह औरंगजेब के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों के परिणाम स्वरूप उन्होंने इस गुरुद्वारे को बनाने के लिए भूमि और धन उपलब्ध कराया था। तो दूर से दिखने पर इसमें मुग़ल वास्तुकला का भी असर देखने को मिलता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि इस बस्ती का शहर का नाम देहरादून नाम इसलिए दिया गया कि दून घाटी में एक डेरा या शिविर लगाया गया था बाबा राम राय के द्वारा, तो उसी से इसका नाम देहरादून नाम ड्राइव होता है। उनकी मृत्यु के 12 साल बाद इस प्रांगण में मंदिर का केंद्रीय परिसर लगभग 16वीं शताब्दी में पूरा हुआ था और पूरी संरचना का कार्य लगभग 17वीं सदी के बीच समाप्त हो गया था। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि संरचना के पूरे होने के बाद इस पे पेंटिंग और काफ़ी सारी कलाकृतियाँ उकेरी गई हैं और इसके बाद ऐसा भी लगता है कि पंजाब और जो माता थी बाबा राम राय की पत्नी ने निर्माण कार्य की देखरेख 17वीं शताब्दी में अपनी मृत्यु तक दरबार काल के जो मामले थे उसमें सारा प्रबंधन उन्होंने देखा था। असामान्य रूप से एक सिख पूजा स्थल के लिए इसमें इस्लामिक वास्तुकला की संरचना होना एक इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये गुरुद्वारा दरबार साहिब एक पूजनीय स्थान है तो हमें कला से ज़्यादा इसमें हो रहे लोगों के कल्याण या लोगों की मान्यताओं के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और इसी के साथ हम ये देख सकते हैं छत पे की गई नक्काशी काफ़ी ही अद्भुत है। तो दोस्तों हम बढ़ चले हैं गुरुद्वारे दरबार साहिब में आगे की ओर बाकी की चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ दरबार साहिब का जो लुक है काफ़ी मुग़ल कालीन लगता है, लेकिन ये वाकई में सिखों का एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा है। इसके चारों तरफ रानियों के कहा जाता है कि चारों कोनों पे स्थल है जिसके अंदर रानियों का स्थान है और यहाँ बड़े बड़े जलकुंड हैं जिसमें कि मछलियाँ पाली जाती हैं। कई सारे जलकुंडों को कवर कर दिया गया है बिकॉज समय के साथ इसमें कई सारी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसके कारण उनको कवर किया गया है। तो गुरुद्वारे का 2 हिस्से हैं जो अलग अलग डिवाइड किए गए हैं। एक तरफ बाबा राम राय जी का स्थान है और दूसरी तरफ ये पूरा गुरुद्वारा साहिब है। तो हम चले यहाँ पर एक जो महंत जी हैं कहा जाता है उनका यहाँ स्थान नीचे की तरफ दिया हुआ है। हम सीढ़ियों से उतर के गए और वहाँ हमें उनके दर्शन करने का अनुभव प्राप्त हुआ और दोस्तों काफ़ी अच्छा लगा मुझे अंदर जाके। और ये काफ़ी पुराना है, आप इसकी डेटिंग देख सकते हो, लेकिन फिर भी हमारे जो टूरिस्ट हैं मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इतनी अच्छी जगह को संरक्षित करके लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेंटिंग पे अपने लोगों की याद में जो आप स्लोगन लिख के जाते हो वो ऐसे धार्मिक स्थान पे लिखना किसी भी एंगल से सही नहीं है। क्या आप ऐसी चीज़ें अपने घर के और घर के बेडरूम की दीवारों पे भी लिखना पसंद करेंगे? तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा नेक्स्ट टाइम जो भी आए प्लीज़ इन दीवारों को और इन एंशंट कलाकृतियों को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। कितनी मेहनत से और संजीदगी से ये उकेरी गई हैं। इस गुरुद्वारा साहिब के बारे में एक सबसे बड़ी अच्छी बात और मैं बताना चाहता हूँ, होली के बाद यहाँ एक झंडे जी का मेला लगता है जो अपने आप में एक बहुत बड़ा आयोजन होता है।
उस आयोजन के पीछे जो बेसिकली मंदिर परिसर में जो झंडा लगा हुआ है उसको देखकर ये हर 2 से 3 वर्ष में चेंज किया जाता है और एक मेले का आयोजन किया जाता है। और ये आप देख सकते हैं एक जो झंडे जी का चेंज करने का जो प्रोसेस है, और वो मंदिर काफ़ी दिन ये जो चलता है। तो दोस्तों, आज के लिए हमारा ये ब्लॉग यही समाप्त होता है और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है अगले दिन की यात्रा